कहते हैं महाभारत में ही कली काल के कुछ लक्षण दिखाई देने लग गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज एक बात का मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। और शुरुआत में ही क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अंत तक बहुत लोग वीडियो नहीं देखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में हमने अभी एक घटना आप लोगों को बताई, जहां पर पुनर्जन्म का विषय था धृतराष्ट्र का, यानी जो अंधे थे। तो उस वीडियो पर एक, अब वो कौन है कौन नहीं है, उन्होंने कहा कि जो पूरी महाभारत थी वो एक काल्पनिक थी। तो मैं उन मोहतरमा से पूछना चाहती हूँ, हमारी प्यारी बहन है या जो भी है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो भी ये साक्ष्य हैं क्या फिर ये झूठे हैं? हस्तिनापुर जो इंद्रप्रस्थ जिसे आज दिल्ली के रूप में जाना जाता है, क्या ये सारी चीजें झूठी? आपके कहने से क्या ये झूठी हो जाएंगी? और आप कैसे इन चीजों को काल्पनिक कह सकती हैं? हम नहीं कह सकते ना। हम अपनी जड़ों को कैसे कह सकते हैं कि हम जड़ों से नहीं जुड़े हुए हैं? हम सीधा टपके हुए हैं और ऐसे ही हो रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। तो ये बात थी, इसी चिढ़ पर आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, तो आज मैं एक और हस्तिनापुर से ही जुड़ी एक घटना लेकर आई हूं जो आपको सुननी होगी और आपको जानना होगा कि हस्तिनापुर में जो कह रही हूं, यहाँ पर जो भी महाभारत काल की जो पूरा महाभारत था, पूरा महाभारत शुरू से लेकर अंत तक हमें पता है क्या कुछ नहीं सिखा गया। कहते हैं कि उसमें जीवन के जितनी भी चीजें थी, जिंदगी की जितनी भी चीजें थी, वो सारी चीजें थी। क्या मैं आपसे पूछूं, अंबा को आप जानते हैं? उसमें एक किरदार है अंबा, जिसके शायद साथ कहीं ना कहीं बुरा हुआ था। देखो, भीष्म पितामह है, चाहे कोई भी है, लेकिन बुरा तो उसके साथ हुआ। और कर्म हमेशा वापस लौटता है, और बुरा हमेशा किसी भी जीव के साथ इस प्रकृति में अगर गलत होगा ना, तो उसे उसका बदला लेने का मौका मिलेगा। ये सोचिए आप। शुरुआत की लाइनें जो मैंने आप लोगों से कही कि झलक दिखने लगी थी। झलक कैसे दिखने लगी थी? क्योंकि उस समय में बहुत बड़े बड़े स्वयंवर रखे जाया करते थे। हाँ, वहां पर योग्यता के बल पर आपको राजकुमारी मिला करती थी कि आप में योग्यता कितनी है, आप कितने गुणवान हैं, कितने बलवान हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है। हालांकि आज अलग बात है, लेकिन उस समय अलग बात थी। तो दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और इस कहानी को रखने का क्या उद्देश्य है? हमारे और आपके बच्चे जो शायद रामायण और महाभारत को देखने में इंटरेस्टेड, यानी जो चैनल पर आती है, या वो खुद सर्च भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन एकाध ही घटना अगर हम ऐसी मैं अपने चैनल पर अगर डालूंगी, क्या पता कोई बालक सुने और अपने मन में कुछ बदलाव कर सके। तो कहते हैं कि कभी भी ना हमारे किए हुए कर्म चुप नहीं रह सकते। वो सही समय पर एक हांडी जिस तरह से उबाल मारती है ना, ऐसे उबाल मारते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, काशी की 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका, बड़ी सुंदर, बड़ी खूबसूरत, इनका रूप सब देखकर निहाल हो जाए। दूसरी तरफ जो यहाँ पर बड़ा योद्धा, जिसे हम आज तक भी अपनी आंखों में जिनको सैया मिली तो बाणों की सैया मिली, आप सभी जानते हैं, भीष्म पितामह, जो पूरी हस्तिनापुर के एक गौरव थे, लेकिन वो अपनी ही प्रतिज्ञाओं में उलझ कर रह गए थे। पता है आपको क्या उनके साथ हुआ? सौतेला जैसा व्यवहार। आज तो हम खुलकर बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन उस समय प्रतिज्ञाएं थी, वचन थे, लोग वचनों में बंधा करते थे। भीष्म पितामह एक नजरिए से देखें तो उनके साथ कितना गलत हुआ। उनकी माँ गंगा माँ, जो इस दुनिया में उन्हें अकेला छोड़कर चली जाती हैं। उनके पिता जो दूसरी शादी करते हैं। सौतेली माँ पहले शादी से पहले एक छोटे से बच्चे से यहाँ पर वचन भरवाती है कि तुम विवाह नहीं करोगे। क्या ये बातें सत्यवती? आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपने देखा, तो क्या भीष्म पितामह के साथ गलत नहीं हुआ था? लेकिन वो भी कर्म के अनुसार बना था। भीष्म पितामह के भाई यहाँ पर विचित्रवीर्य, जिनके लिए वो अब यहाँ पर जो काशी नरेश हैं, वो अपनी 3 पुत्रियों के लिए एक बहुत बड़ा स्वयंवर रचते हैं। इस स्वयंवर में बड़े बड़े महारथी आए थे, लेकिन उस समय जिनका डंका बजता था ना, वो यहाँ पर गंगा पुत्र भीष्म पितामह की हस्तना नगरी। दोस्तों, यहाँ पर उस समय हस्तिनापुर, हस्तना नरेश
होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। यानी कहते हैं कि पूरे विश्व का सबसे ताकतवर जो यहाँ पर राजा शाही जो बनता है वो यहाँ पर हस्तिनापुर होना था। अब यहाँ पर जब ये सब कुछ हो रहा था, स्वयंवर रखा जाता है, बड़े बड़े राजा आते हैं, भीष्म पितामह भी अपने भाई के लिए यानी दुल्हनों का इंतजाम करते हैं, और या अपने भाई के लिए पत्नी लेने के लिए, यानी भाई हस्तिनापुर की जो रानी बनेंगी या महारानी बनेंगी वो तो खूबसूरत होनी चाहिए। सुना है यहाँ पर काशी नरेश की जो पुत्रियां हैं बड़ी खूबसूरत है। भीष्म पितामह ने मन में सोच लिया कि अपने भाइयों के लिए इन्हीं तीनों राजकुमारियों को पत्नी बनाऊंगा। पहुंच जाते हैं दल बल के साथ, क्योंकि इनको तो कोई हराने वाला कोई था ही नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान था। वहां पर जब ये सभी राजाओं को परास्त करते हैं, सभी से इन तीनों राजकुमारियों को जीता जाता है, और यहाँ पर इस स्वयंवर को भीष्म पितामह जीतते हैं। अब वहां पर बात बनती है कि भाई शादी तुम्हें करनी होगी, तुम खूबसूरत हो, जवान हो। तो भीष्म पितामह हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और कहते हैं कि मैं तो वचनबद्ध हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मेरा भाई जो विचित्र वीर्य है, मैं उसके लिए इन राजकुमारियों को ले जा रहा हूं। लेकिन इन तीन राजकुमारियों में जिनमें से एक ने एक राजा को अपना दिल दे दिया था, उस राजकुमारी का नाम था अंबा। अंबा जो बिल्कुल भी राजी नहीं थी इन सारी चीजों के लिए। शायद उसने पत्र भी भेजा अपने उस जिससे वो प्रेम करती थी। यहाँ पर जो राजा सल्ब होते हैं, शाल्व, उनके पास प्रेम पत्र भी भेजा या जैसे भी उनसे हुआ, लेकिन फिलहाल जो सबसे तगड़ी ताकत थी वो भीष्म पितामह थे। जब वो तीनों राजकुमारियों को लेकर जाते हैं तो राजा साल्व सामने खड़े हो जाते हैं। भीष्म पितामह उन्हें भी युद्ध में परास्त कर देते हैं। जब राजा साल्व अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो अंबा होती है वो कहती है कि मैं अगर आपसे एक बात कहूं तो क्या आप मेरी बात सुनोगे। तो यहाँ पर भीष्म पितामह जब उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं इन राजन को पसंद करती हूँ। भीष्म पितामह अंबा को वहीं पर छोड़ आते हैं कि भाई तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसके साथ जाओ। अंबा वहां पर जाती है। उधर यहाँ पर भीष्म पितामह उन दोनों राजकुमारियों को यहाँ पर अपने विचित्र वीर्य भाई के पास ले जाते हैं और उनसे स्वयंवर यानी विवाह कराते हैं। दूसरी तरफ अंबा जब वहां पर पहुंचती है तो यहाँ पर जो राजा होता है, राजा साल्व, वो अंबा को ताना मारता है, कहता है कि भीष्म ने तुम्हें जीता है, तुम हस्तिनापुर ही जा सकती हो, मेरे राज्य में तुम नहीं आ सकती। मैं अपना अपमान कराकर तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूं। अंबा क्रोध में भरी बैठ जाती है। अंबा के मन में आता है ये जो कुछ किया है सब भीष्म की अधरा है। वो दूसरा वर यहाँ पर भीष्म को चुनती है, कहती है कि अब देखती हूं मेरा जो अपमान हुआ है। हाथ में वरमाला लिए भरी सभा में पहुंचती है अंबा और भीष्म पितामह से कहती है कि मैं अपनी बहनों की सौतन नहीं बनूंगी, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि तुम्हारी सोचने की भी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें नहीं पता, मैं कई उनमें बंधा हुआ हूं, वचनबद्ध हूं, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं शादी नहीं कर सकता। भीष्म पितामह से अंबा सामने से कहती है कि तुमने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, ना तो मुझे वो राजा अपना रहा है और ना मैं अपनी बहनों की सौतन बनूंगी। मेरी इच्छा है भीष्म, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। भीष्म पितामह गर्दन नीची करके कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं वचनों में नहीं बंधा होता, प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होता, तो मैं तुमसे शादी जरूर करता। अंबा इस अपमान को सहन नहीं कर पाती है और अंबा गुस्से में कहती है कि भीष्म, तुम्हें भले ही कितना भी एक इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, तुम ये देख लेना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी भीष्म, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। और अपने आप को अंबा जो होती हैं वो अग्नि के हवाले कर देती हैं। अंबा अग्नि में अपने आप को हवाले करके, और आखिरी शब्द भी वही होते हैं कि भीष्म, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तेरे अंत का कारण मैं ही बनूंगी। विधि का विधान देखिए, आपको महाभारत सब कुछ समझाता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक महाभारत देख लीजिए, कर्म से लेकर, जन्म से लेकर, कर्तव्य से लेकर हर चीज आपको महाभारत में
बखूबी देखने को मिलेगी। एक छोटी छोटी कथाओं के रूप में जब मैं आपको बताती हूँ तो वाकई में ही मेरे, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत रामायण और महाभारत देखी है, सच में ही, क्योंकि मेरे पापा देखते थे तो हमें बहुत देखनी थी, वह जबरदस्ती भी दिखाया करते थे, उस समय हमें ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर समय बीतता है, समय अपनी करवटें लेता है और अम्बा जन्म लेती है। अम्बा जन्म लेती है यहाँ पर द्रौपद जो राजा होते हैं उनके घर से जन्म लेती है। अब की बार वो नर है न नारी है, यानी नारी भी है और नर भी है, और ना नारी है और ना ही नर है। आपको पता है जिसे शिखंडी का पात्र कहते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि पुनर्जन्म नहीं होता, आज से नहीं है, युगों से चला आ रहा है और युगों तक चलता रहेगा। आप रहोगे या नहीं रहो, लेकिन ये चीजें आप इस शरीर रूपी में रहो या ना रहो, लेकिन आपकी आत्मा अजर और अमर है। आपकी आत्मा को कोई मार नहीं सकता। हाँ, आप ऊपर नीचे एक आध स्टेप आपके हो सकते हैं, आप लक 84 योनि में जा सकते हैं, या आप देव योनि में भी जा सकते हैं, ये आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर अम्बा जन्म लेती है शिखंडी के रूप में, और फिर रचा जाता है वो महाभारत का विश्व युद्ध, जिसे सबसे प्रथम विश्व युद्ध की श्रेणी में गिनना चाहिए। हालांकि कुछ लोग गिनते नहीं हैं, लेकिन जो महाभारत काल का युद्ध था, जो प्रथम विश्व युद्ध की श्रेणी में आता है दोस्तों, वो युद्ध जब शुरू होता है तो कहते हैं कि विश्व के बड़े बड़े राजा, देश विदेश से जितने भी राजा थे इस युद्ध में, सबने आकर युद्ध लड़ा था। लेकिन कुछ ज्ञानी या बुद्धिजीवी लोग ये भी कहते हैं कि इतने लोग यहाँ पर आकर युद्ध लड़ते हैं तो फिर इतने लोग यहाँ पर रहे कहाँ पर। ये युद्ध कोई 1-2 घंटे का नहीं था, महीनों तक चलने वाला युद्ध था। दोस्तों शिखंडी जब आती है तो शिखंडी अपने पिछले जन्म को, पूरे जन्म को याद रखती है, पूरे जन्म को। शिखंडी को अपना अम्बा का रूप याद था, पूरा जन्म याद था, लेकिन इस जन्म में वो बचपन से ही, देखो उसे पता था महाभारत का युद्ध होगा, मैं भीष्म के सामने आऊंगी, ये सारी चीजें ऐसे होंगी। शिखंडी को एक एक बात, शिखंडी उर्फ अम्बा को एक एक बात पता थी। अम्बा वहां पर युद्ध अभ्यास में आपको बताऊं, अम्बा बचपन से ही करने लगती है शिखंडी के रूप में। जब यहाँ पर उससे पूछा करते थे कुछ कि तुम्हें युद्ध की क्या जरूरत है, तुम ना तो नर हो ना नारी, तो वो आसमान की तरफ देखकर कहा करती थी या कहा करता था कि मुझे एक ऐसा काम, एक ऐसा प्रतिशोध या ऐसा बदला लेना है जिसके लिए मेरा ये जन्म हुआ है। दोस्तों यहाँ पर महादेव की कृपा पाकर अम्बा उर्फ शिखंडी ये काम करती है। तो उसे पता था महाभारत का युद्ध होगा, श्री कृष्ण भगवान को पता था महाभारत का युद्ध होगा। यहाँ पर बहुत सारे पात्र ऐसे थे जिन सभी को पता था कि महाभारत का युद्ध होगा। शायद सभी को पता था, लेकिन सब अपने जीवन में ये सोच रहे थे कि शायद ये युद्ध टल जाए। तो यहाँ पर शिखंडी को एक रत्ती भर भी नहीं लगता था कि ये युद्ध टलेगा। दोस्तों जब महाभारत का युद्ध होता है तो समय वो भी आता है जब यहाँ पर पांडवों की तरफ से शिखंडी युद्ध लड़ता है। जब शिखंडी यहाँ पर भीष्म पितामह के सामने आते हैं तो सामने आते ही भीष्म पितामह खेलकर हंसने लगते हैं। शिखंडी कहकर संबोधित नहीं करते हैं, कहते हैं कि अम्बा, वो कहती है कि तेरा काल हूं मैं और तेरे सामने खड़ी हुई हूं, अब नहीं छोड़ूंगी, दोबारा आई हूं, तुम मुझे छोड़ूंगी लगाओ या छोड़ूंगा। भीष्म पितामह समझ गए थे, उन्हें पता था कि शायद मेरा अंत ऐसे ही है। उसी वक्त भीष्म पितामह शिखंडी को देखकर अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर रख देते हैं। कहते हैं विधि का विधान है अम्बा, तेरा कर्ज है मुझ पर, ये कर्ज अगर आज खत्म नहीं करूंगा तो मैं कहां कहां भटकूंगा। अम्बा, मुझे इंतजार था इस दिन का। कहते हैं कि भीष्म पितामह अपनी बाहें फैलाकर कहते हैं कि अम्बा, अपना प्रतिशोध, अपना बदला लो, ये बदला मैं अपने साथ लेकर नहीं जाने वाला। शिखंडी भी अम्बा के रूप में बहुत क्रोधित होती है और यहाँ पर दोस्तों अम्बा उर्फ शिखंडी अपने बाण जब चलाता है, क्योंकि उसने बचपन से ही युद्ध का अभ्यास किया था, और तभी यहाँ पर भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लुटाया जाता है और उसके बाद वो बाणों की सैया पर लेटे हुए अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान को पाकर इंतजार करते हैं कि ये युद्ध कब समाप्त होगा, जीत किसकी होगी, क्योंकि दोनों तरफ ही भीष्म पितामह के अपने थे और एक नजरिए से देखें तो कोई भी अपना नहीं था, सब पराये थे। भीष्म पितामह ने पूरी जिंदगी
मानो हस्तिनापुर को दान में दी हो, पूरी जिंदगी अपनी उसने लगा दी थी। मैं जब भी यहाँ पर महाभारत को देखती हूँ ना, तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है, मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। इस सवाल में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि भीष्म पितामह को जब उस पूरी घटना को देखते हैं तो लगता है कि ये प्रतिज्ञा ना होती तो आज शायद हमारा और आपका जीवन भी अलग होता। लेकिन होनी को कोई नहीं बदल सकता, जो होनी है वो होकर रहेगी, उसे कोई बदलने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं मानती हूँ, जानती हूँ वो मेरी बहन है या भाई है, जो भी है, आईडी से नहीं पता चलता कौन कैसी आईडी बनाकर बैठा है। तो मैं मानती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। देखिए, आप मानो या ना मानो, किसी चीज को मानो या ना मानो ये आपके ऊपर आधारित होता है, लेकिन जो मानते हैं आप उसके दिल पर ठेस नहीं पहुंचा सकते। भैया हम तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते काल्पनिक हैं। अरे हमारे ग्रंथ, हमारी जो कथाएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, आप उन्हें कैसे नकार सकते हैं? ऐसे नहीं नकार सकते, हम तो नहीं नकार सकते। ये हमारा बीता हुआ समय है, हम महाभारत काल में भी रहे होंगे, क्योंकि भाई हम तो मानते हैं हमारी आत्मा अजर और अमर है। हम कैसे नहीं रहे होंगे? क्या पता एक छोटे मोटे वहां पर युद्ध लड़ रहे होंगे, एक छोटा सा एक वैसे ही आप लोगों से कह दिया है, तो हर काल में हम रहे होंगे, हमारी आत्मा अजर और अमर है। और दोस्तों हमारे कर्म के अनुसार हम यहाँ पर पशु योनि, पंछी योनि, इन योनियों में जाते हैं, तो ये सब कर्म के आधार होता है। तो इस घटना से, इस कहानी से आपको सीख लेनी चाहिए। कहानी एक सच्ची घटना, जहां पर अंबा शिखंडी का रूप लेकर अपना बदला लेती है। देखो सारी चीजें, महाभारत का जो युद्ध रचा गया था ना, उसमें बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े विनाशी, बड़े से बड़े कहते हैं कि संत से लेकर बड़े से बड़े योद्धा वहां पर युद्ध करते हैं। विश्व का विश्व युद्ध वो सबसे पहला था। तो गर्व से कहिए कि सबसे पहला विश्व युद्ध जो भारत में हुआ था, जिसे महाभारत कहते हैं। हालांकि अब बुद्धिजीवी लोगों की कमी नहीं है, क्या कहूं मैं आपसे। तो ये कहानी जो रखने का प्रयास था, हालांकि मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूं या इतनी अच्छी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी आप अपनी राय रख दीजिए। मेरे लिए वही बहुत है, क्योंकि मेरे परिवार की राय मेरे लिए बहुत है। मेरा परिवार मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छे से मेरा परिवार मेरा सहयोग करता है। दोस्तों अंबा ने नर से नारी बनी, नारी से नर बनी, और ना नर रही ना नारी रही। ये वाक्य आप समझ रहे होंगे ना। तो बदला और कहते हैं कि कर्म इस तरह से हमारा वापस लौट कर आता है। कहीं ना कहीं अंबा के साथ भी गलत हुआ था, लेकिन भीष्म पितामह ने भी कहीं ना कहीं सही किया था। लेकिन उसके मन में उसे तो लगा ना कि मेरे लिए इसने गलत किया, और कहीं ना कहीं गलत भी था। भाई आपका एक भाई है, तो यहाँ पर अब मैं क्या कहूँ, उस सारी चीजों को जब इकट्ठा करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो यहाँ पर तभी कहते हैं ना कि हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं। भीष्म पितामह का कर्म था कि वे उनके साथ गलत किया। 3 राजकुमारियों को लाए, दोनों ने अपनाया, अपने मन से अपनाया, लेकिन एक के मन में कोई और था, उसका प्रेम था। प्रेम पूरा नहीं हुआ भीष्म पितामह की वजह से। कर्म तो बना ना, भीष्म पितामह ने अपना सीना चढ़ाया, वरना वो चाहते तो वो यहाँ पर इस, चाहे ये नर थी या नारी थी, इससे हारते नहीं, शिखंडी से हारते नहीं भीष्म पितामह, अगर वो चाहते। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हिसाब किताब यहीं पर हो जाना चाहिए, मैं थक चुका हूं। उनके जो वर्ड होते हैं या शब्द होते हैं, वो थक कर गंगा मैया की गोद में विश्राम करते हैं, पता है आपको। तो हर चीज का हिसाब किताब, तभी तो कहते हैं कि हिसाब किताब के पक्के रहिए, बाकी सारी चीजें भगवान पर छोड़ दीजिए, वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय लिखकर भेजना। आज नाम नहीं ले पा रही हूँ, कल आपके नाम लिए जाएंगे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय